कोई भी वस्तु अपने स्वरूप से जब अलग होती है तो अशांत रहेगी। अपने कारण से अगर कोई चीज़ अलग होगी तो अशांत रहेगी। नदी अपने कारण समुद्र से अलग रही तब तक अशांत रही। जब अपने कारण समुद्र से नदी एक हो गई, वही नदी शांत हो जाएगी, उसकी गति नहीं रहेगी। यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। मुंडक का मंत्र है, इसको समझिएगा। अपनी स्थिति से अलग होने का मतलब विक्षिप्त होना। जगत हमारा स्वरूप नहीं है, वासना हमारा स्वरूप नहीं है, अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप ईश्वर ही है। तो जब तक ये जीव ईश्वर के साथ, ईश्वर के संकल्प के साथ एक हो, ईश्वर के रूप के साथ, ईश्वर के प्रेम के साथ, ऐसा कोई अंश होना चाहिए जब ईश्वर के साथ एक हो जाएगा तभी उसके मन में थोड़ी सी शांति रहेगी। लेकिन अगर हमारा संकल्प अलग हो, ईश्वर का संकल्प ये नहीं है कि आप जगत में किसी और, किसी व्यक्ति विशेष से प्यार करें। सुन लो आप, ईश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर ममता रहे। ईश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर अहंकार रहे। गीता में आया ना, निर्ममो निरहंकार समदुख सुख, वो नहीं चाहता। यो मद भक्ता समय प्रिय। लेकिन हमारी ममता है। अब बताओ, हमारा संकल्प अलग, ईश्वर का संकल्प अलग, हमारी इच्छा अलग, ईश्वर की इच्छा अलग, हमारा प्यार अलग, ईश्वर का प्यार अलग। वो गलत हो गया। अब आपको अपने जीवन में संघर्ष मालूम पड़ेगा। अंगी का संकल्प जब तक अंग नहीं लेगा, अंग दुखी रहेगा। हम अपना हाथ उठाना चाहते हैं, मान लो पूरा न उठे तो इस हाथ में दुख है, ये रोग है हाथ का। हम तो उठाना चाहते हैं, ये उठ ही नहीं रहा है। हम चाहते हैं पैर भागे, पैर चल न पाए, तो रोग है फिर। ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का कर्म है, ईश्वर का संकल्प है, ईश्वर के निश्चय है, ईश्वर का स्वरूप है। उससे अगर हम अपने आप को भिन्न करेंगे, उस हिसाब से हमारे जीवन में अशांति रहेगी, रोष रहेगा, चिंता रहेगी। भक्ति मतलब ईश्वर के प्रति अपने संकल्प को, अपने निश्चय को, अपनी इच्छा को एक करने की कोशिश। नहीं है मन भगवान का तो ठीक है, हमारा भी नहीं है। भगवान का मन है कि हम गरीब रहें तो रहेंगे हम गरीब। भगवान का मन है कि हम क्रोध न करें तो हम नहीं करेंगे। भगवान का मन है कि आप अपना मन हमारे में लगाइए, क्योंकि आपका मन हमारा मन एक्चुअली है। ऐसा नहीं कि आपका मन आपका मन है, आपका मन आप हमको अपना, आप हमें दीजिए, क्योंकि एक ही मन है यहाँ पे।
आपने हमारे मन को किसी और को दे दिया, ये तो गलत बात है। हमने अपना मन आपको रखने के लिए दिया था कि आप उसमें हमको वापस करिए कुछ दिन बाद, आपने किसी और को दे दिया। एक बार हम गुरुजी के साथ रीवा में थे, तो उन्होंने एक शॉल दिया हमको, उनको किसी ने शॉल दिया, उन्होंने हमको दे दिया, हमको पता नहीं था। हमने वो शॉल किसी और को दे दिया। उन्होंने हमसे बोला नहीं कि तुम रख लो, बस हम दे दिया। हमको लगा कि ये शॉल जो है हमारी हो गई, हम किसी को दान दे सकते। अब सतना से भोपाल आया, भोपाल में ठंडी थी, तो रेलवे स्टेशन पे उतरे, बोले शॉल ला। हमने कहा वो तुमने किसी और को दे दिया। बोले दूसरे की चीज दान धर दिया। शॉल तो हमारा था भाई, तुमने दान हमारी चीज क्यों दे दिया। खैर वो तो विनोद में था, लेकिन मोटी चीज यह है कि आपका मन आपका नहीं है। पूरी जो साधना है, जो भगवान का मन है, वो भगवान का रहे, उसका संकल्प रहे, उसकी बात रहे। इसीलिए जब आप भगवान का नाम लेंगे तो आप ज़्यादा शांत रहेंगे, भगवान की कथा हमें ज़्यादा शांत रहेंगे। आप यहाँ ज़्यादा शांत हैं या घर में? यहाँ ना, अब देखिए सीधा से उत्तर है। जानते हैं क्यों? हाँ हैं? हाँ, यहाँ क्योंकि आपने अपना संकल्प छोड़ दिया है। क्या भोजन मिलना है आपका संकल्प है नहीं, क्या कमरा मिलना है आपका संकल्प नहीं, आपको मिल गया कमरा। क्या सुनना है आपका संकल्प है नहीं। तो पूरे दिन लगभग आप अपने संकल्प से मुक्त हैं, आपको बोला गया, आप चुपचाप वही काम कर रहे हैं। हम जब घर जाएंगे तो फिर हम वापस आ जाएंगे कि बोलिए ये कर्टन कहाँ गया, वो कहाँ गया, बेडशीट का कैसी है, इसको साफ़ करो, तो हम ये नहीं खाते, वो ले आओ। जहाँ व्यक्ति अपने आप को भगवान के इच्छा से, प्यार से अलग करेगा, उसके जीवन में जीने में दिक्कत होती है। जीवन हमने अपनी ममता बढ़ा लिया, भगवान के प्रति ममता छोड़ दिया, तो फिर अब आपको अपनी ममता मेंटेन करने में सच को मेंटेन नहीं करना पड़ता। जो ईश्वर सृष्टि है वो मेंटेनेंस नहीं मांगती, जो जीव सृष्टि है उसको झूठ को मेंटेन करने में मेहनत लगेगी। अहंकार मेंटेन करना मुश्किल है क्योंकि वो सच नहीं है। विनय को मेंटेन करना आसान है क्योंकि वो सच है। अगर हमें अपने आप को बड़ा दिखाना है तो काफी बनना ठनना पड़ेगा। अब हमें छोटा दिखाना है तो कोई ठन्ना बनना नहीं पड़ेगा, हम जैसे हैं बल्कि वैसे ही समझो। आई डोंट हैव टू मेंटेन माई ह्यूमिलिटी। वो बहुत आसान है, लोग बहुत आसानी से आपको स्वीकार कर लें। बहुत पैसा कमाना है मुश्किल है क्योंकि वो दूसरी है, लेकिन अगर नाम कमाना है भगवान का तो आसान है। बड़ी बड़ी चीज भगवान ने आसान कर दी। और भगवान का प्रेम क्यों? कल हम लोग ने प्रहलाद जी का चरित्र देखा था, अगर आपको याद हो तो। याद आ रहा है? प्रेम तो भगवान से ही होता है, क्योंकि जो अपने जीवन का दाता है वो ईश्वर ही है, जिसने आपको कई जन्मों से जाना हुआ है और जिसने आपकी कई इच्छा पूरी किया है। और हम आपको बता दें, आपको खराब फल नहीं दिया जिसने। कोई ऐसा नहीं है जो बोल सके हमें हमारे सारे खराब कर्म का फल मिल गया इस जन्म के।
इस जन्म के भी कई कर्म अच्छे नहीं हैं, फिर भी उसके फल पूरी तरह नहीं आए। भगवान ने रोक के रखा है, शायद कुछ ठीक हो जाएगा, शायद कुछ बेटर हो जाएगा आदमी। थोड़ा सा भगवान ने कहा रुक जाओ, आपको अच्छे फल दिया। इसीलिए भगवान ने अपने आप को सुहृद बोला गीता में। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम। सुहृदम मतलब प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकारम कुरुते, जो हमारे बिना उपकार किए भी जिसने उपकार किया है। प्रेम तो उसी से होता है जिससे आपको बिना क्या बोले, जिससे आपको मिला है, और वो मिला है जो आपको लगता है इसने हमको ज़्यादा दे दिया, इसको हमको इतना नहीं देना चाहिए था, है ना। जब आपको लगेगा नहीं हमने दिया इसलिए इसने भी दे दिया, तब प्रेम नहीं बढ़ता है। प्रेम किसी के उपकार को देखकर ही बढ़ता है। प्रेम मतलब किसी के देने को लेकर हम बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, हाँ तो बोलिए, आप फाइन नहीं बोल रहे हैं। हाँ देखो, हम एक आश्रम में थे, हम नाम नहीं बताएंगे, क्या बोले, तो वहाँ एक स्वामी जी आ रहे थे। तो आश्रम की वित्तीय हालत अच्छी नहीं थी फाइनेंशियल स्टेट बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये हुआ कि स्वामी जी को जो आ रहे हैं दक्षिणा में कितना दिया जाए। तो बहुत विचार करने के बाद सोचा गया कि इनको जो है $2000 दिया जाता है। ठीक है, आए वो, तो हम लोग ने दिया $2000। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक पैकेट दिया हम लोग को। समझ गए आप क्या है? कितना होगा 5000 बस 10 तो होगा तो जो वहाँ के कमेटी मेंबर थे सब बड़े प्रसन्न हो गए। समझ गए आप क्या? जितना हमने दिया जितना दिया उतना मिल गया कम से कम, वरना हालत इनकी बड़ी ठीक नहीं थी। उसमें $20,000। और चुपचाप उन्होंने कहा आप इसको रखिए, आश्रम के किसी काम में आवश्यकता होगी। तो जब जब वो आश्रम में आए तब तक ऐसे दे जाएं। हाँ यहाँ बुला लें और सुनिए, हमको आपने आश्रम में बुलाए, हमको भी दे दें ऐसे। आप हमको बताइए, जब कई बार ऐसा मिलता है तो हम लोग को इच्छा नहीं होगी कि हम लोग को और अच्छे से देना चाहिए था? जब वो हमारे लिए इतना करते हैं और हम लोग के मिशन से उनका कोई संबंध नहीं, इनमें मिशन से कोई संबंध ही नहीं उनका, दूसरे मिशन के, लेकिन उनका प्यार है मिशन से, उनका प्यार है हमसे कि बार बार बुलाएंगे हमको, बार बार कुछ न कुछ ऐसे देंगे। हम उनके पास जाते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे बड़े बड़े जिसको बोलते हैं ना भर के बहुत ढेर सारे बिस्किट रहेंगे, वेजिटेबल रहेगी, फ्रूट रहेगा। जब एक बार ऐसा हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, तो क्या हमारा उनके प्रति प्रेम नहीं बढ़ जाएगा?
जिस ईश्वर ने आपको कई बार बचाया हो, हम आपसे बोल रहे हैं परिवार में शायद आपको सबसे अधिक प्रेम उन्हीं ने दिया होगा। आपके परिवार में जो सत्संग आपने सुना होगा और किसी ने इतना नहीं सुना होगा। हम बोल रहे हैं आपसे, आप मानते नहीं हमारी बात। और ऐसा नहीं दिखता कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, उसके कारण हमको उसके बदले में भगवान ने दिया हो। कभी कभी आपको लगता होगा हमारे परिवार में वो निकल गए, लेकिन आपको कई गुना ज्यादा उन्होंने प्यार दिया। नहीं तो आप यहां नहीं बैठते। जिस समय आपको ये मिलने का एहसास ज्यादा होगा, बिना कारण के दिया है। कारण के साथ देते तो फिर प्यार नहीं बढ़ता, तब तो बिजनेस हो जाता। जैसे हमने उनको 2000 दिया, तुम भी हमको 2000 देते या 4000 दे देते, 3000 दे देते। उनको तो पता कि इन लोग नहीं दे पाएंगे ज्यादा। कई साल, 10 साल पहले की बात, 15 साल फिर गए, उनको पता है कि इन लोग नहीं, फिर भी उन्होंने दे दिया। अरे आपको कैसे, कितनी बातें ऐसे बताएं। जीवन में आप बाहर जाओ ना तो बड़े बड़े विलक्षण विलक्षण अनुभव होते हैं कभी कभी। हम लोग को नहीं, हम लोग अपने छोटे से घर में रह के, छोटे से मोहल्ले में रह के हमको लगता है सब कुछ यही है, लेकिन कई चीजें दिखती हैं जो कि आश्चर्य में हमको डाल देती हैं। क्या बोले आपसे, क्या बोले बताइए। हम लोग के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये डरबन आश्रम की बात। ये इसको क्या बोलते हैं, सीलिंग या स्लैब, जो कुछ स्लैब, ये डलना था। करीब 1-2 मिलियन का खर्चा था। अब ट्रस्टी लोग आए, बोले स्वामी जी पैसे नहीं है हमारे पास, एडवांस मांगे वो लोग। हमने कहा भगवान का नाम लो, नहीं होगा तो रोक देंगे। तो उसमें चिंता क्यों करते यार। हम लोग के नाम, हम लोग के पास साधु का बल, साधु बलम किम दैवम। शंकराचार्य जी एक जगह पूछते हैं साधु का बल क्या है, दैव, केवल ईश्वर ही हमारा बल है, हमारे पास और कुछ नहीं। फिर जो वहां के सबसे बड़े बिल्डर थे उनका फोन आया ना, हमारी जान, बोले सुनिए आपसे हमें बात करना है। हम कहे क्या बात करना है आपको, आप करिए। बोले नहीं, हमारा जो है बैंक में बहुत बड़ा पैसा फंस गया है, नहीं केस हो गया हमारे ऊपर, 100 मिलियन के ऊपर पैसा फंस गया है, आपसे आते हैं ब्लेसिंग्स लेने, ये सब है। आप, हमने कहा आओ भाई। आ गए वो, उसी शाम की बात। सारे ट्रस्टीज बड़े सब खुश। हमने कहा वो दूसरे काम के लिए आ रहे हैं, आपको आप प्रसन्न मत होइए। फिर चलते चलते उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको कुछ काम हो तो बता दीजिएगा इस बिल्डिंग में। हमने मिलवा दिया। हमने कहा ये काम है, बोले हम करवाएंगे ना, आप बिल्कुल, आप ये काम हमको दे दीजिए, आप ये काम हम पूरा करवा देंगे। ये स्लैब बनवाना हमारा काम। हम आपसे बोलें इतनी घटनाएं होती हैं, उनको एक पैसा नहीं दिया हम लोगों ने, उन्होंने पूरा करवाया। पता नहीं वो केस जीते कि हारे में पता नहीं। पता नहीं क्या हुआ उनका, अब तो नहीं रहे वो, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड लिया, उन्होंने कहा कि हम सारा करवा देंगे। आप बिल्कुल उसी दिन, जिस दिन ये घटना,
हम आपको बोले ईश्वर आपके जीवन में अगर नहीं होता, स्पेशली अगर इंटरेस्ट नहीं लेता, अगर ईश्वर आपके जीवन में खास बार बार अपना प्यार न जताता, तो आपको कभी भी सत्संग, शांति, गुरुदेव इत्यादि नहीं मिल सकते थे। और जो लोग साधु होते हैं, जो लोग घर वर छोड़ देते हैं, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास अगला खाना नहीं, जिनके पास मेरा कहने के लिए कुछ नहीं है, ये नहीं साधु बोलते मेरा आश्रम है, मेरा आश्रम भी नहीं है। जैसे हम किसी दूसरे घर में रुकते हैं, वैसे हम भी आश्रम में रुकते हैं। वो कोई हमारा आश्रम है नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। जिस दिन चाहेंगे छोड़ छाड़ के चल देंगे। गुरुदेव एक बार युवा केंद्र वाले थे, युवा केंद्र जानते हैं आप, तो उसमें एक ब्रह्मचारी जी थे या स्वामी जी थे। तो आखिरी में टोकन देते हैं, ये गुरुदेव के समय की बात है। तो गुरुदेव सबको टोकन दे रहे थे, किसी को ये दे रहे थे। तो अनाउंस किया कि स्वामी जी को ये या ब्रह्मचारी जी को भी एक टोकन दे दिया जाए। तो एक फोटो दिया गया उनको, एक बड़ी सी। तो गुरुदेव ने बुलाया, कहें वेयर विल यू हैंग, यू हैव नो वॉल्स। समझ गया? बोले तुम्हारा तो यू हैव नो वॉल्स, तुम्हारे पास तो कोई घर है नहीं, कहाँ इसको हैंग करोगे? तुम्हारे पास अपना तो कोई घर है नहीं। जब कोई भगवान देखता है कि इसका कुछ है नहीं, तो दया जाती है उनको। हम जब किसी के घर जाते हैं तो लोग पूछते हैं आप भोजन किए? उनको पता है कि ये भोजन कहाँ से करेंगे अगर हम नहीं कराएंगे तो। मम्मी तो है नहीं कि हमारी मम्मी से जाके मांग लेंगे, ये हमारे पास पैसा है हम ऑर्डर दे देंगे। क्या है जैसे ऑर्डर देते हैं? ज़ोमैटो है या स्विगी ना, हाँ, या वो पेटीएम वाला है, या जो ऐसे वाला चौकोर वाला होता है, क्या नाम उसका, हाँ, QR कोड वाला है। भाई QR कोड चलाने के लिए आपके पास भी तो अकाउंट होना चाहिए। हमारे पास अकाउंट ही नहीं है, तो कहाँ से QR कोड चलाएंगे? कि हम QR कोड लगा दें कि भाई ठीक है हमने पे कर दिया, आपसे इतना रुपए ले लीजिए, तो लोगों को लगता है नहीं चलो हम ही इनको खिला देते हैं, आपको क्या चाहिए। जब बहुत आपके अनुभव पकने लगते हैं ईश्वर को लेकर, तो फिर लगता है कि हमें किसी की बहुत ज़रूरत नहीं है, मेरा काम भगवान करेंगे, मेरी साधना भगवान करवा देंगे। हम तो उनको बस दिन रात बुलाएंगे और जैसे वो रखेगा हमको रख लेंगे, क्योंकि उसने हमको ऑलरेडी बहुत अच्छा दे दिया है। हम बहुत फ्री हैं, हम बहुत मुक्त हैं सारी बातों से। क्यों भाई, ठीक कह रहे हैं ना? हाँ, वो आपका अनुभव बताएगा, वो हम नहीं बताएंगे, वो आपका अनुभव बताना चाहिए। और फिर उसी ईश्वर के स्मरण से फिर आदमी भावुक हो जाता है, फिर आदमी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, फिर उसके मन को पिघलते टाइम नहीं लगता है कि कैसे क्या होगा। और ये बहुत जन्म जन्म का संबंध होता है। शिवड़िया बाबा बोलते थे कि गुरु और ईश्वर से संबंध जब तक जन्म जन्म का ना हो तब तक बहुत गहरा नहीं होता। बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए किसी से बहुत कम समय में और हटे ना, चाहे दूसरा आदमी जितना भी परेशान करे, उसको बोलते हैं कि प्रेम पक्का है। आपने अच्छा व्यवहार किया इसलिए हमने अच्छा व्यवहार किया, तब प्रेम पक्का नहीं है। आप अच्छा व्यवहार करें ना करें, लेकिन हम आपके साथ हमेशा ही प्यार से रहे, इसका प्रेम पक्का होने का निशान।
प्रेम में कारण नहीं लगता। जहां प्रेम में आप तर्क लगा देते हैं, प्रेम खत्म हो जाता है। तर्क से प्रेम नहीं चलता, न तर्क से घर चलता है। क्या तर्क है कि हम अपने बच्चे को पालें? क्या तर्क है कि हम पति के साथ रहें, इतनी दिन पत्नी के साथ रहें? तर्क क्या है? क्या तर्क है कि गुरु शिष्य को पढ़ाए? ना पढ़ाए, उसको क्यों रोकेगा कोई? जाओ अपना हिमालय चले जाओ, जाओ गंगा स्नान करो हरिद्वार में। एक एक से लड़के रहते हैं, परेशान करते हैं, बोले छोड़ो उसको, बेवकूफ आदमी ही है। लेकिन फिर भी गुरु नहीं छोड़ता, पढ़ाता है। वही तो प्रेम होता है। प्रहलाद जी के अंदर भावनाओं का ऐसा उद्गार था, आप भूलिएगा मत। 3 पोर्शन है। एक है उनका स्वभाव के 2 भाग, एक दूसरों के साथ, एक ईश्वर के साथ। दूसरा हिरण्यकशिपु के साथ जो उनका संवाद है, और तीसरा नरसिंह भगवान के साथ उनकी जो उद्गार है। तो पहला स्वभाव, दूसरा निष्ठा, तीसरा उद्गार, ये 3 भाग हैं प्रहलाद चरित्र के। बहुत सुंदर है। मतलब हम आपसे क्या बोलें, आप लोग तो खुद ही सब साधु हैं अंदर से, इसलिए आपको और अच्छा लगेगा। चलिए 1-2 श्लोक देखते हैं। तो भगवान कभी कभी वो नाचते थे। नदति क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित, क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो अनुचकार। 40वां श्लोक 7.4.40। क्वचित उत्पूलकस्तूष्णीम आस्ते संस्पर्श निर्वृतः अस्पंदन प्रणयानंद सलिला मीलिते क्षणः। मिल गया? अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं। कभी कभी देखो एक ऐसी स्थिति होती है ना, आदमी का जो अंदर भाव होता है वो बाहर दिखने लगता है। तो कभी कभी वो पुलकित हो जाते थे, उनके जो रोम रोम अपने उड़ जाते थे। संस्पर्श निर्वृत्ता, उनको लगता अंदर से भगवान स्पर्श कर रहे हैं। याद रखना, अंदर की भी मूर्ति होती है एक। हमने कल ही शाम को ये बात बोली थी कि आपके जीवन की सफलता एक ही है। समय होते होते अंदर एक या तो एक ईश्वराकार वृत्ति इतनी पक्की हो जाए, या तो ब्रह्माकार वृत्ति पक्की हो जाए। पूरा जीवन एक गाढ़ी वृत्ति की, अनंत वृत्ति के निर्माण के लिए ही बना है बस। और उस वृत्ति के अंदर आप रहिए, उसकी छाया में आप, चाहे कृष्णाकार वृत्ति हो जाए, चाहे ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए। और जैसे वो वृत्ति लगातार है और उसी के बैकग्राउंड में सारा काम हो रहा है। और उसी भगवान को वो स्पर्श करते थे अंदर वाले। ये मत सोचिए कि कल्पना है कोई। एक महात्मा थे, वो खेत जोतते थे, और खेत जोतते जोतते आंख बंद कर लें, और किसी ने, उनका मालिक ने ढकेल दिया, बोले सो रहे हो क्या? वो कड़ी गिर पड़ी। कड़ी तो पता ही है आपको, यहाँ तो बनती होगी कड़ी। नहीं, यहाँ भी बनती है। यहाँ की अलग कड़ी है, यूपी की अलग कड़ी है, राजस्थान की अलग कड़ी होगी शायद। हाँ, किसी ने कही कड़ी कहाँ से गिर पड़ी? बोले भगवान को चढ़ा रहे थे, आपने धक्का दे दिया, वो हाथ से गिर पड़ी। जो अंदर बहुत गाढ़ा भाव होगा वो बाहर प्रकट हो जाएगा, वो कल्पना नहीं होगी। वो इतने गहरे भाव में थे, भगवान के स्पर्श कर रहे थे। अस्पंद प्रणयानंद सलिल, और उनको स्पर्श करके उनके आंख से आंसू गिरते थे, इतना भाव था। प्रहलाद जी बोली कहां से मिला? ठीक है, कहीं न कहीं से तो आप संबंध बनाएंगे ही, कहीं न किसी को तो मेरा बोने बिना काम चलेगा नहीं।
जब मेरा बोलना ही है तो उसके साथ बोलो जिसके साथ बोलने के बाद किसी और से ना बोलना पड़े और जिसके मेरापन का भार न ढोना पड़े। यार यहाँ जिसको मेरापन बोलते हैं उसके स्वभाव का भार ढोना पड़ता है, उसके प्रारब्ध का भार। आप पति से नहीं शादी करते, उनके प्रारब्ध से भी शादी कर लेते हैं, उनके स्वभाव से भी शादी हो जाती है। मान लीजिए आपके पास एक पति, अरे पति तो एक ही होंगे, मतलब पति हैं और 2 बच्चे हैं, 2 ही रखेंगे और रख लें, 2 ही रख लेते हैं, तो 4, आपके पास 3 लोग हैं, तो आपका अपना प्रारब्ध और स्वभाव और तीनों का प्रारब्ध और तीनों का अलग अलग स्वभाव, तो 8 फैक्टर आपके पास हैं, प्लस आपके माता पिता अगर जीवित हैं तो उनका भी जोड़ लीजिए, सास ससुर की भी जोड़ लें, चलिए उनको वो गिरे तो हम भी परेशान हैं आज। हाँ, आज उनका मूड खराब है तो हमारे ऊपर भी इन्फ्लुएंस आ गया, क्यों हमारे उनका मूड खराब है, और कहीं चिली सॉस हो गई, स्वीट सॉस हो तो ठीक है। क्या हुआ भाई, कोई आतंकवादी आए क्या? अगर कहीं ये हो गया तब और बात हो गई। बच्चे का स्वभाव नहीं ठीक है या पति का या पत्नी का, तो आपके ऊपर असर आएगा उसका। अगर उनका प्रारब्ध नहीं ठीक है तो आप पे असर आएगा उनका। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। जो इंसुलेशन देता है दूसरे के स्वभाव और प्रारब्ध से, उसका नाम है कि हमारा ईश्वर का इतना ज़्यादा प्रेम है कि आई डोंट सी एनीबडी अनलेस आई ब्रिंग ईश्वर इनटू पिक्चर। हमारे आपके बीच के संबंध ईश्वर के कारण, हम स्वतंत्र। देखो, प्रेम की एक रिक्वायरमेंट है ओनली, फिर से बोल देते हैं, ऑल्सो नहीं। जब शादी हुई तो पत्नी ने पति से बोला कि भाई तुम हमसे ही प्यार करना, हमसे भी नहीं। पति ने पति से बोला हम तुम्हारे ही रहेंगे, तुम्हारे भी नहीं। प्रेम की रिक्वायरमेंट है क्या? वो प्रेम छटपटाता है अगर अनन्यता ना हो तो। अनन्यता नहीं होगी तो आप अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस करोगे, देखो हमने अपने आप को पूरा नहीं दिया किसी के। एक लड़का था, तबला सीखता था। हमको तुम कब बोले, हफ्ते में 1 दिन तबले वाले आते हैं, मास्टर साहब सिखा के चले जाते हैं। हमने कहा बाकी दिन, बोले बाकी दिन तो नहीं टाइम है, बस 1 दिन। हमने कहा तुम कभी अच्छे तबले वाले नहीं बनोगे, क्योंकि वो कला आपसे अनन्यता मांगती है। तुम दिन रात बजाओ, भाई हम तो नहीं बजाए लेकिन हमको ऐसा लगता है, स्वामी जी बताएंगे तो अच्छा बजाते हैं काफी। क्यों भाई, हाँ तो बोलिए आप। गुरु शिष्य से अनन्यता मांगता है कि तुम कहीं जाओ मत, सुनते रहो जब तक हम तुमको सुनाएं। यहाँ तक हुआ, हम एक आश्रम में गए कुछ पढ़ने के लिए। जानते हैं वहाँ के टीचर ने क्या बोला? बोले तुम कोई लाइब्रेरी में नहीं जाओगे, किसी दूसरे टीचर स्वामी जी से मिलोगे नहीं। अब हिम्मत तो नहीं पूछने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि तुमको लग रहा हो कि हम क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि हम जब वेदांत पढ़ाएंगे तुम किसी और से सुनोगे तो तुम्हारा मन कच्चा है, तुम गड़बड़ कर जाओगे। तो जब तक हम पढ़ाएं तब तक मत, उसके बाद तुम जो मर्जी सो कर लेना, लेकिन हमको कम से कम 6 महीने 7 महीने दो, हम जरा फर्म करने दो हमारे बैकग्राउंड को तुम्हारे। तुम कहीं और कुछ बात सुन लोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो किसी से मिलना नहीं, बस नमस्ते करो, प्रणाम करके वापस आ जाओ अगर कोई तुमको दिख जाए। ये नहीं कि तुम देर तक बात करो, स्ट्रिक्टली बोल दिया। ना लाइब्रेरी में जाओगे, ना कोई दूसरी किताब पढ़ोगे। अब सुनने में लगता है देखो हमको कैसा बांध रहे हैं, लेकिन आज हमको लगता है उनकी बात एकदम सही थी। कहा बस एक बार तुम समझ लो, उसके बाद तुम कहीं भी जाओ तुम फंस नहीं जाओगे।
कहाँ अनन्यता नहीं चाहिए, प्रेम की जान ही अनन्यता है, नहीं तो भाव बिखर जाएगा। कयाधु में और प्रहलाद जी में अंतर जानते हैं क्या था? दोनों ने ही नारद जी का उपदेश सुना था और दोनों ने ही समझा था। बताइए अंतर क्या था? कयाधु के साथ 10 बात लगी थी, हमारे पति कब आएंगे, ससुराल का क्या होगा, यहाँ काम कौन कर रहा है, वो कहाँ चले गए। प्रहलाद जी के पास कोई और टॉपिक नहीं था। जिसका जितना मन बिखरा होता है उसका उतना ज्ञान कच्चा होता है। You need to be focused on one topic for a long time to get mastery on that topic. छोड़ो सब बात। प्रहलाद जी धारण कर लिए थे, यही धुंधकारी के साथ भी हुआ था। धुंधकारी ने भी भागवत सुनी थी और सबने भागवत सुनी, लेकिन 7 दिन के बाद रथ धुंधकारी के लिए लेने आया था, क्योंकि श्रवणम तो कृतम सर्वेण मननम तो कृतम, लेकिन वो लोग उसको धारण नहीं करते थे, उनके पास दूसरे भी काम थे। बटी हुई बुद्धि ये ज़्यादा लाभ नहीं देती। जब भाव बहुत बढ़ गया तब प्रहलाद जी मन में भगवान के साथ खेलते थे। आप बोर नहीं हो सकते, आप अपने इष्ट को खाना खिलाइए आंख बंद करके, रात में सोने के पहले उनका पैर दबाइए, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, 2 मिनट। दिन में एक बार उनके ओंठ में अपना कुछ भोजन रख दीजिए। जो मानसिक व्यापार है इसी का नाम उपासना होती है। जो मनस उपासना हमेशा आदि दैविक शरीर से होती है, आदि भौतिक से नहीं। आप अंदर ही अंदर भगवान को स्नान करवाए, अंदर ही अंदर आपने भगवान को कपड़ा पहनाया, प्रणाम किया। शिव जी के भक्त हैं तो जल चढ़ाया, राम जी के भक्त हैं तो कुछ आपने फूल उनको चढ़ा दिया। जितना ये आपके अंदर का ये भाव कि हम उनको देते हैं मनी मन पक्का होगा ना, उतना आपका भाव साम्राज्य बढ़ता जाएगा। कभी भी आपको समय मिलेगा, आप आंख बंद करके थोड़ी देर उनके साथ बैठ लीजिए, रो लीजिए। थोड़ी देर आप उनके साथ कुछ हंस लीजिए, उनके चरण को छू लीजिए, उनके सामने बैठे बैठे दंडवत प्रणाम कर लीजिए। इसी का नाम भक्ति होती है। ठीक, हाँ तो बोलिए, हाँ ही नहीं बोलेंगे सब। स उत्तम श्लोक पदारविंदयोः निषेवया किंचन संगलब्ध्या तन्वन् परां निर्वृत्तिमात्मना मुहुः दुस्संगदीनान्यमनशमं व्यधात्। ये 42वां श्लोक है, 42वां श्लोक है। मिल गया आपको? बोलिए ये भक्ति उनको मिली कहाँ से? देखो क्या लिखा है, निषेवया। निषेव मतलब सेवा से। किसकी? किसकी सेवा से? संतों की सेवा से। अकिंचन संग लब्ध्य, जिनके पास कुछ नहीं है। संत की संपत्ति यही है कि उसके पास कोई संपत्ति ना हो। नमो अकिंचन वित्ताय, वो जिनका वित्त अकिंचन ही वित्त है, कुछ ना होना ही उनका पैसा है। निषेवया, निषेव मतलब सेवा से। एक्चुअली सेव वर्ड है, जब स के पहले ई आता है तो स श हो जाता है, तो निषेव। जैसे सम है सम, हाँ, तो सम के पहले ई या उ आता है तो स श हो जाता है। जैसे सु और सम, सुषमा हो गया, सुषमा नहीं। देखिए अजीब लग रहा है सुनने में, सुषमा नहीं, सुषमा। तो निषेवया, निसेवया नहीं, निषेवया। ये रूल है पतंजलि का, भगवान के भक्तों की सेवा किया।
प्रेमी से ही तो भक्त मिलेगा। तन्वन पराम निर्वृत्तिम, उससे क्या हुआ, उनके शरीर से एक तन्मात्रा निकलती थी। जैसे बर्फ के पास जाओ तो ठंडक आएगी, है ना। एक बर्फ पहले सिल्ली हुआ करती थी, पता नहीं आप आजकल तो दिखती कम है। हाँ दिखती है, अच्छा शादी वादी में आती, अच्छा बड़ी सी सिल्ली होती है। अगर आप पास पास खड़े रहोगे ना तो ठंडी लगेगी थोड़ी, आँख के आसपास रहोगे तो गर्म लगेगा। हर आदमी के पास प्रहलाद जी की इतनी भक्ति की उनके आसपास शांति रहती थी। बल्कि महर्षि पतंजलि ने तो यहाँ तक लिख दिया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा की प्रतिष्ठा है कि उनके पास जाके लोग बैर छोड़ देते हैं। ऐसा लिखा है रामायण में कि राम जी को देख के बिच्छू और सांप अपना डंक छोड़ देते थे, अपना जहर फेंक देते थे। ये नहीं निरखी सांप में नहीं बीची, ये होता है। एक देवराहा बाबा थे, शायद नाम सुना हो आपने, है सुना आपने देवराहा बाबा का नाम? हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, दर्शन भी किया है, बहुत सुंदर। तो उनके आश्रम के पास एक सांप आता था काला सा, तो लोग बोले पकड़ी में नहीं आता है सांप। जानते हैं क्या बोले? वो बोलते थे बचवा, बच्चा। बोले जैसे, अब उनकी भाषा में नहीं बोल पा रहे हम, बोल दें जैसे तू हमार शिष्य है वहू हमार शिष्य है बोले वहू हमार शिष्य है, हाँ तू का जानत है, ऐसे बोलते थे। तू का जानत है, तू और वो सांपवा जो है वो गुरु भाई हैं मजाक में नहीं बोले थे, बस सीरियसली बोले। बोले तू और वो सपवा जो है वो गुरु भाई हैं, हम कैसे ओके भगाए दियो तो के रख ले। हाँ हम तो के भगाए, ओके ओके भगाए दे वो तुम का रख ले, हम ऐसा ना हुई, वो वहाँ है रहन दो ओके, वो तुमका ना काटे, वैसे बोलते थे बड़ा सा सांप 4 हाथ का, इतना ऊपर से नीचे गिर जाए, कभी फल आ जाए, कभी कमरे में आ जाए, लोग बड़े परेशान बाबा का ही गुरु भाई तो संतों की दृष्टि ऐसी होती है। अगर बर्फ के पास जाके किसी को शीतलता मालूम पड़ती है तो महात्मा की तपस्या से, साधना से जो उसके आसपास एक वातावरण होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। लिखा हुआ है तन्वन पराम निर्वृत्तिम आत्मनो मुहुः। निर्वृत्ति मतलब आनंद मिलता था, उनका आनंद फैला हुआ था। दुस्संग दीन अन्य मन शमम व्यधात, जो लोग दुस्संग से जिनका मन खराब हो गया था, टीवी का संग हो गया, मतलब हम ऐसे लोगों का संग करते जिनमें श्रद्धा कम है। अरे भाई अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो बांग्लादेश से मत खेलो, जरा बढ़िया क्रिकेट टीम से खेलो। अगर आप मोहल्ले वाली टीम से क्रिकेट खेलोगे तो कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। एक बड़े क्रिकेटर के साथ रहो, आप बड़े बॉलर के साथ रहो, बड़े बड़े बैट्समैन के साथ रहो। अब वही लोग जो खाने पीने की बात करते हैं दिन रात, सुबह से शाम क्या खाना पड़ेगा, फिर बारात में गए, फिर वहाँ क्या खाना हुआ, और फिर वहाँ हम भी नाचे वो भी नाचे, ऐसे ऐसे नाच तो आता नहीं, नाच तो आता नहीं, ठीक है, देखा होगा आपने, नाचे चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे झूम रहे हैं, लाइट चली गई जनरेटर से ही नाच रहे हैं, इतना पिए हुए थे, उनको लगा ये भी कोई फिल्मी सॉन्ग है। और उनको
लगा ये भी कोई बॉलीवुड का कोई सॉन्ग है, उसी में नाच रहे हैं रुमाल लेके ऐसे ऐसे। जब आप इन्हीं के साथ रहेंगे तो अपना भी जो स्वभाव गड़बड़ हो जाएगा। दुस्संग से जो दीन हो गए हैं, मतलब बार बार आपको एहसास दिलाएंगे ये चीज़ तो आपके पास है नहीं, वो चीज़ तो आपके पास है नहीं, बेटा तो है नहीं आपके पास, बेटी तो है नहीं आपके पास। अरे भाई, दीन मतलब अपने अंदर क्षीण, दीन मतलब क्षीण होना। यहां महात्मा के पास जाओ तो आपको बताएगा तुम कितने बड़े हो अंदर से, कितने बड़े भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम काहे को रो रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई? क्या नहीं तुम्हारे पास? तुम्हारा पैसा चला गया, बेटा चला गया, बेटी चली गई, अंदर से तो तुम वही हो। एक वृंदावन में महात्मा थे, एक उनको रोज एक आदमी दूध लेके देता था, उसके घर गाय वाय हो गई, 1-2 गिलास दूध लाए। एक दिन उसका बेटा मर गया और नहीं ला पाया दूध, रात में ले आया, कहे क्या हुआ भाई? बोले बेटा नहीं रहा, हम दूध नहीं ला पाए। कहे अरे बेटा मर गया, लेकिन तुम तो आत्मा हो, उसमें बेटा कहां से आ गया? ना कोई मरा है ना कोई यहां आया है, जो फरा है सो झरा है, जो बरा है सो बुताना है। बरा मतलब जानते हैं ना? हाँ, आप देखो हिंदी बात, जो जला है वो बुतेगा, जो फरा है वो झरेगा, जो फरा है सो झरा है, जो बरा है सो बुताना है। अरे तुमसे क्या मतलब हो? बस 2-4 लाइन बोला, उसका मन शांत हो गया। स्कूल के टीचर में और अध्यात्म के गुरु में यही अंतर होता है। स्कूल का टीचर डेटा देता है, अध्यात्म का टीचर अपने को देता है। वो दिल से मिलावट होती है। इट इज अ मीटिंग ऑफ हार्ट्स। हमारा अनुभव एक हो गया हमारे टीचर के साथ, जो उनका अनुभव था वही हमारा अनुभव हो गया। उसका मन शांत का, जाओ जाओ बेटा जाओ, दुखी नहीं होना चाहिए। कल भी दूध ले आना समय से। जब दुस्संग होगा तो हम दीन हो जाएंगे। दुस्संग दीन अन्य मन, प्रहलाद जी के आसपास शांति रहती थी। एक महात्मा शंकराचार्य जगह लिखते हैं, वसुंधरा पुण्यवतीम च तेन जननी कृतार्था। बोले एक ऐसे महात्मा के रहने से वसुंधरा मतलब आसपास पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। यही भगीरथ जी से यही बोला गंगा जी ने कि हम आ तो जाएंगे, लेकिन जितने पापी लोग कलयुग में रहेंगे सब हमको स्पर्श करेंगे, हम और गंदे हो जाएंगे और हम पापी हो जाएंगे। इतना सुंदर उत्तर दिया भगीरथ जी ने। बोले आप ठीक करें, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं करें माता जी, सॉरी टू से। क्यों? बोले गंगा जी के पास ऐसे महात्मा रहेंगे, वो आपको स्पर्श करेंगे बार बार। ऐसे तपस्वी महात्मा रहेंगे, जप करने वाले, ध्यान करने वाले, शुद्ध जीवन जीने वाले, निर्विकारी महात्मा रहेंगे, वो आपको स्पर्श करेंगे, आपका पुण्य बढ़ जाएगा। ये भागवत में लिखा है। आप सोचो जरा, लोग बोलते हैं महात्मा का क्या कंट्रीब्यूशन, उसके प्रेजेंस से ही काम हो जाता है, उसके प्रेजेंस से ही शांति आ जाती है। वो बोले न बोले फर्क ही नहीं पड़ता है। रमण महर्षि नहीं प्रवचन करे कभी, न तपोवन महाराज माइक के सामने प्रवचन किए। आपने कभी नहीं सोच देखा तो कि तपोवन महाराज के सामने माइक हो और ऑडियंस हो, कुछ उनके ऑडियंस में 2-3 लोग रहते थे बस, एट द मोस्ट, कभी नहीं। और क्या प्रभाव उनका, क्या था उनके अंदर? लिखा है यहां पे, दुख बोले तुमको दुख हो रहा है क्योंकि तुमने दुस्संग या तो वासना से किया है या तो लोगों से किया है। और जिन लोगों से तुमने किया है उनके सामने जब प्रहलाद जी जैसे महात्मा आते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। चलें आगे, चलिए जल्दी बढ़ते हैं। इस तरह से युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिरुवाच देवर्षे तदिच्छामः वेदितुं तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात् साध्वे यगम
पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितर पुत्रवत्सलाः उपालभन्ते शिक्षार्थम नैवागम अपरो यथा। अब जो है युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं नारद जी से। ये कथा नारद जी ने युधिष्ठिर जी को बताई थी। बोले ये बताइए, हिरण्यकशिपु ने इतने अच्छे बच्चे से द्रोह क्यों किया? इतना शुद्ध बेटा उनका, पिता से तो बच्चों से प्यार करता है। और प्रहलाद तो लिखा है किमुत अनुवशान, अनुवशान मतलब जिसको इजीली वश में, सुने बात। कुछ लोग अनरूली होते हैं, सुनते ही नहीं, जैसे अफगानिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये दो ऐसी कंट्री सुनते ही नहीं किसी की, अनुवशान, जो कहोगे कुछ और ही करेंगे। मतलब हर आदमी के अंदर शिष्यत्व तो नहीं होता। शिष्यत्व मत समझ रहे हैं ना, शिष्य शास धातु है शिष्य में। शास मतलब जिस पे शासन कर सको, पढ़ा ना सको। खड़े हो जाओ जी, मत पूछो क्यों, बैठ जाओ, मत पूछो क्यों। जैसे आप आटा ऐसे करते हैं, जब आटा गूंथते हैं तो जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जाता है। चाहे तो आपने लोई बना लिया ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे किया उसको, फिर आपने निकाला, फिर ये त्रिपुटी है, फिर आपने उसको चाहे पूड़ी बनाइए, चाहे आप भटूरे बनाइए, चाहे आप रोटी बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, रोटी बना लीजिए, पराठा बना लीजिए। अमृतसर में पराठा नहीं बोलते, परोठे। पंजाबी लोग जो है ना, वहाँ गए थे, बोले परोठे खाएं, परोठे, परोठे, परोठे नहीं, परोठे। तो हाफ को फुल कर देंगे, फुल को हाफ कर देंगे। हाँ, बोले हमारा बच्चा हमको जो है, हाँ, सपोर्ट नहीं करता, दिन रात सपोर्ट करता है। समझ गए? हमारा बच्चा हमको सपोर्ट नहीं करता, दिन रात हमेशा सपोर्ट में रहता है, मतलब सपोर्ट में रहता है दिन रात। बोले ऐसा बच्चा है, अनुवशान साधुन तादृशान गुरु देवतान, गुरु को देवता मानने वाला ऐसे से कैसे कोई द्वेष कैसे कर सकता है? 10 मिनट हैं हमारे पास, अब सुन रहे हैं ना, थक तो नहीं गए? भागवत तो भाई 3 घंटे होती है, इसीलिए टाइम लग जाता है। ये प्रश्न हुआ तो नारद जी ने कहा, देखो ऐसा युधिष्ठिर, दैत्यों के गुरु थे, उनका नाम था शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य के 2 बेटे थे, एक का नाम था षंड, एक का नाम था अमर्क। और ये दोनों टीचर थे प्रहलाद जी के। लेकिन प्रहलाद जी को सेकुलर नॉलेज अच्छी नहीं लगती थी। क्यों नहीं अच्छी लगती थी? क्योंकि उसमें भेदभाव रहता था। केवल पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है केवल अर्थ और काम के लिए, न कि धर्म और मोक्ष के लिए। इट इज जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। मनी विल गिव यू एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा कपड़ा, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छा शायद आपके पास नाम, लेकिन जो अंदर जिससे वृत्ति बनाने वाला काम नहीं है। मतलब ऐसी बुद्धि, ऐसी स्किल दे देंगे जिससे कि आप अर्न मनी कर सकें। तो प्रहलाद जी को जमती नहीं थी बात। कोई ईश्वराकार वृत्ति नहीं देती एजुकेशन पॉलिसी। तो उन्होंने बुलाया एक दिन, किसने? हिरण्यकशिपु ने। किसको? प्रहलाद जी को बुलाया। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पपृच्छ कथ्यताम वत्स मन्ये साधु यद भवान। बोले बेटा इधर आओ। अपने गोद में लिया, पुत्रम आरोप्य अंकम आरोप्य, अपने गोद में बैठा है हिरण्यकशिपु। कहीं एक बात बताओ प्रहलाद बेटा,
तुम सबसे अच्छी बात क्या मानते हो यहाँ पे? अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये 7.5.5 है, 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। हमको बड़ा प्यारा लगता है। अगर आपके पास ना हो तो आप लिख लीजिए बस, अगर हो तो अच्छी बात। लिख लिया? तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यत हरिम आश्रयेत। बोले पिताजी सच सच बताएंगे, झूठ झूठ बताएं? बोले नहीं, सच सच बताओ बेटा, ऐसा क्या है, झूठ क्या बोलना है, सच बताओ। शायद आपको पसंद ना आए, इसलिए फिर भी हम बता देते हैं। बोले ये संसारी लोग जो हैं हर समय परेशान रहते हैं, सदा समुद्विग्न धियाम। कल उद्वेग शब्द आया था, अगर आपको याद आ रहा हो, नो द्विजते। कल प्रहलाद जी के लिए ये प्रसंग आया था, नो द्विग्न चित्तः व्यसनेषु निस्पृह दृष्टेषु गुणेषु श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक्। बोले यहाँ लोग परेशान रहते हैं। बोले क्यों रहते हैं? असद्ग्रहात्, क्योंकि झूठी बात को पकड़े रहते हैं। बोले हमारे बच्चे को हमसे पूछ के शादी करनी चाहिए थी, ऐसा हुआ किसी के साथ। हमने कहा पूछा तो होगा आपसे। बोले नहीं पूछा था, हमने अलाउ नहीं किया। अब वो हमको कार्ड भेज रहा है, नालायक। बेटा बाप को अपनी शादी का कार्ड भेज रहा है अमेरिका से, रो रहे हैं दोनों बैठ के। हमने कहा पहले भिक्षा करवा दीजिए, फिर इससे बात करेंगे, क्योंकि शादी तो गई, भिक्षा में मरी जाएगी। कुछ सेंसिटिव बात हम बोल गए, पता लगा मेन डिश दिया नहीं तो भाई हम लोग के आश्रम में तो कुछ बना नहीं रहेगा, उनको पता है कि भिक्षा लेकर आएंगे। अब क्या किया जाए? भिक्षा विक्षा हो गई अच्छे से। हमने कहा अब हम खुल के बात करेंगे। बोले बाप बाप के 3 साल वो किसी इंग्लिश लेडी के साथ डेट कर रहा था। डेट्स तो खजूर को ही बोलते हैं हम लोग, तो ये आजकल डेट का बड़ा फैशन चल गया है। हमको तो पता नहीं था सब क्या होता है डेट पेट, बचपन में सुना नहीं, सुना था डेट, हमने तो नहीं सुना था, यहीं पे सुनाई पड़ता है इन लोग से। अब उसने बोला कि मैं इससे शादी करना चाहते हैं, हमने मना कर दी। हमने कहा नहीं, अपने धर्म में करना होगा, अपने कास्ट में करना होगा। हमने क्या गलत कहा? हमने कहा आपने गलत नहीं कहा, लेकिन आग्रह रखना कि सामने वाला वैसा करे, ये आपकी गलती है। मुट्ठी ढीली छोड़ दीजिए, आप छोड़िए। आपने अपना कर्तव्य कर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन जहाँ पे व्यक्ति की ममता होती है वहाँ बहुत आग्रही हो जाता है। उसको बार बार समझाएगा, बहुत नाराज हो जाएगा, पीछे पड़ जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। और फिर भाई आपके हाथ में नहीं है। बोले कि सुनिए हमसे आशीर्वाद लेने आ रहा है वो, हम जाएंगे एयरपोर्ट, उसकी सो कॉल्ड वाइफ के सामने उसको चाटा लगाएंगे, एयरपोर्ट पे ही मारेंगे उसको। अब वो लड़का है 32-33 साल का, हमने कहीं मारने क्यों मारे? देखो लोग ऐसा पागल हो जाते हैं, कौन किसका पिता है, कौन किसका माता है, कौन किसकी सुनता है? आप किसकी सुने जीवन में, आप बताइए। हमारी तो कोई नहीं सुना। इतने साल से हम पढ़ते पढ़ाते हैं, हमें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो हमारी पूरी तरह सुनता हो। इसलिए हमारी कोई आशा नहीं रहती किसी से, जो मर्जी सो करो। हम तुमको समझाएंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यथेच्छसि तथा, जो मर्जी सो करो, जैसे मर्जी वैसे रहो, अब उनसे कोई मतलब नहीं तुमसे। क्यों? देख चुके इतना। लोग अपने मन की वासना से कंट्रोल में नहीं रहते, अपनी ही करते हैं वो।
उनसे जप कहो तो जप नहीं करते, कहो कि पाठ करो तो पाठ नहीं करते, गीता पढ़ा करो गीता नहीं पढ़ते। सब कर करके इतना दिन रह के हमारा ये कंक्लूजन रहा, लोग अपने स्वभाव से इतने हावी हैं कि दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू। इसलिए दूसरों के साथ बेकार में अपना समय मत खराब करिए, आग्रह में मत रहिए, समझाइए एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ टीचर, लेकिन वो आपकी बात मानेगा बहुत कम चांस है, छोड़ देगा आवेश में। क्यों अपना दिमाग खराब करो, अपना भजन करो जाके। जितना समय उस बेवकूफ़ को लगाने में दिया, जाके अपने समय भजन करते, राम नाम जप करते, भागवत पाठ करो, जाके 108 बार भागवत का पाठ करो, 108 बार रामचरितमानस का पाठ करो, गीता का पाठ करो, चलो एक अध्याय को रोज पाठ करो। अरे तुम दूसरे की बेवकूफ़ी से ज़्यादा परेशान हो बजाय अपनी बुद्धिमानी से। अपनी बुद्धिमानी को एंजॉय करो, क्यों दूसरे के साथ इतना समय लगाओ। डोंट गिव टू मच ऑफ टाइम। बोले ऐसे मत बोलिए, हमारा दिल टूट के गिर जाएगा। गिर नहीं दीजिए। तो सदा समुद्विग्न धियाम, सदा समुद्र धियाम। हमने बोला पिताजी आप छोड़िए, आपका बेटा नहीं है वो। बोले फिर किसका बेटा? भगवान का बेटा है, छोड़िए उसको। कहाँ क्या करें हम? आइए आश्रम, आइए सत्संग सुनिए। बोले हमने उसको इतना कुछ दिया, उसने हमको क्या दिया? हमने कहा वैराग्य। जो हम नहीं कर पाए काम, इतने सालों के सत्संग से जो हम नहीं कर पाए, उसने इतनी जल्दी कर दिया। द्वेष मत करिए, अब तो समझ में आएगा कौन है वो। बोले हमने लोन लेके उसको भेजा मेरे को। और वहां जो माता जी तो रो ही रही हैं, टपा आंसू गिरे जा रहे हैं, इसीलिए भिक्षा पहले हो गई, बता रहे हैं। मूड खराब हो गया उसके बाद उनका। इतना बुलाया था हमने कहा क्या बोल नहीं बोला, हमने कहा तो आप रो लीजिए तो बोल लीजिए। यही बैठता था, यही करा, उसको खाते खिलाया था अपने हाथ देखने, ऐसे दिन को देखने के लिए। हम अपनी बिरादरी में क्या बोलेंगे, अपने बच्चों के आस पास के लोगों से क्या बोलेंगे, उसकी शादी कैसे। हमने कहा हम बोल देंगे, आप चिंता मत करो। इतने हम सबसे बोलते हैं, हमारा लड़का IIM में पढ़ा हुआ, IIM में पढ़ा हुआ। भगवान ने हमारा घमंड तोड़ दिया, तोड़ दिया। तोड़ दिया। लेकिन तो अच्छी बात है, तोड़ दिया आपके घमंड। अब देखे क्या है संसार, क्या शिष्य, क्या गुरु, क्या यहाँ पे भाई, क्या बहन, क्या अगले बेटे, कुछ पक्का हुआ? छोड़िए, आने दीजिए, अच्छे से व्यवहार करिए, प्यार दीजिए, लेकिन अपने शेड्यूल, अपनी मानसिकता को चेंज करके आप भगवान में जो 15-20 साल आपके जीवन के हैं उसको लगाइए। जानती क्या लिखा अगली 2 लाइन? हित्वात्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। बोले पिताजी ये हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं प्रहलाद जी। बोले आप दिन रात घर 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 करते रहते हैं। घर 50 साल तक घर है, उसके बाद जेल है। जेल मतलब जानते हैं ना, जहां अंदर से सिटकनी ना हो, बाहर से लैच हो, उसको बोलते हैं जेल। उसको बंद करने के लिए आप फ्री नहीं, खोलने के लिए वो बाहर से जेलर आएगा, वो खोलेगा। अपने घर का दरवाजा जब चाहो खोलो, जब चाहो बंद कर दो। तो जब 50 साल तक आपने सब पाला पोसा वो सब घर था, लेकिन अब वो आप छोड़ नहीं पा रहे हो तो जेल हो गया हो। यहां प्रहलाद जी बोलते हैं पिताजी ये घर जो है ना आपका, अंधकूपम, अंधा कुआं है, दिखता भी नहीं कुआं है। कई बार कुएं के ऊपर घास आ जाती और पशु पक्षी गिर जाते हैं।
आत्मपातम, आपका नुकसान कर रहा है ये, इसको छोड़िए। बहुत काम कर लिया आपने, लीव इट। कितना काम करेंगे, कितना खाना बनाएंगे, कितने बार ऑफिस जाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे? बोले हम करें क्या? वनम गतो हरिम यद हरिमाश्रयेत, बोले जाके वन जाइए, वहाँ भगवान का खूब भजन करिए, चुपचाप उनके आश्रय में रहिए। इनफ इज इनफ। हो गया, आपने बच्चों को बड़ा कर दिया, सब कुछ कर लिया आपने, अब सत्संग करिए जाके। यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। पैसा कमाया, बच्चों को सेटल किया, बच्चा शादी कर दिया, घर बना लिया, रिश्तेदारों के पास चले गए, बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर लिया। नाउ योर वानप्रस्थ आश्रम, आपकी इवनिंग लास्ट इनिंग है, अब आपकी लास्ट इनिंग चल रही है। बस कुछ दिन में लोगों को समाचार मिलने वाला आपका। बस मिलेगा कुछ दिन में, फिर कार्ड छपेगा आपके नाम से, खेत के साथ सूचित किया जाता है। समझ गए ना आप? हाँ, कि अमुक अमुक दिवंगत हो गए, वैकुंठवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए, जो भी हुए, हाँ इनके नाम से इस दिन तेरही है, आप लोग आइएगा। हाँ, पूरा परिवार खेत सहित लिख रहा है कुछ। हाँ, वो समय आने वाला है। जितना समय बाकी भजन करो जी, फालतू की चीज में फंसे हुए हो। ये हम नहीं बोल रहे, प्रहलाद जी बोल रहे हैं हिरण्यकश्यप से। इतना अच्छा श्लोक। समय हो गया, पादुका पूजा है आज? आज है? हाँ हाँ, चलो अच्छा। तो 4 बजे फिर आपसे मिलेंगे, इस प्रसंग को आगे बढ़ने। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो हरि।